डिटेल डिस्कशन राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। ये वही रिपोर्ट है जिसे लेकर बीते कुछ दिनों से दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। इस रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इनसे दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार के जो तमाम दावे हैं उनकी भी पोल खुल गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक में 70% मरीज 1 मिनट में ही निपटा दिए गए। 18% मोहल्ला क्लिनिक ऑपरेशनल ही नहीं थे। डॉक्टरों की कमी से 218 में से 41 क्लिनिक बंद हो गए। दिल्ली के 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 787.91 करोड़ रुपए के फंड में से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 1,357 बेड ही जोड़े गए। 16 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है। लगभग 12 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जहां दिव्यांग मरीजों के लिए कोई बेसिक सुविधा नहीं है। ब्लड प्रेशर की जांच की मशीन, थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर जैसे नॉर्मल उपकरण भी क्लिनिकों से गायब पाए गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जिस स्वास्थ्य व्यवस्था का ढिंडोरा पीटती रही, उसकी कलई खोलने वाली इस रिपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। बीजेपी ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबी हुई है, इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में दिल्ली का बहुत नुकसान किया है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई थी केजरीवाल की सरकार। अब सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद परतें खुलने लगी हैं और दिल्ली की जनता से केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, दिल्ली ने देखा है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर किस तरीके से दिल्ली के साथ धोखा किया गया। फर्जी दवाएं किस तरीके से बड़ी मात्रा में खरीदी गई और बहुत से केसेस में तो ये पता पड़ा कि कुछ फ्लैटों में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे, जिसका बड़ा किराया उन फ्लैट के लोगों को देना पड़ा। ये बहुत बड़ा घोटाला है और निश्चित रूप से कैग की रिपोर्ट के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जो स्थिति अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने की, उसका काला सच और उन घोटालों की परत दर परत फिर दिल्ली के सामने खुलेगी। इसके पहले भी हाई कोर्ट में जब सरीन कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि दिल्ली के हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। अब कैग की फाइंडिंग्स जो खासकर 3 हॉस्पिटल्स के निर्माण में है, उसमें भीषणतम भ्रष्टाचार की आशंका है। जो शराब नीति बनाई थी, उसमें भी खुलासा हुआ था कि 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली को नुकसान हुआ है। तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई आप प्रतीत होती है और इसीलिए दिल्ली के लोगों ने उसको दरवाजे से बाहर कर दिया है। कैग की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंदिरा गांधी अस्पताल और बुराड़ी अस्पताल में 5 और 6 साल की देरी से लगातार लागत बढ़ती रही। साथ ही कई अस्पतालों में इलाज के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ा। दिल्ली में सीएजी की इस रिपोर्ट के आने के बाद सियासी पारा बढ़ा हुआ है और आगामी दिनों में हंगामा और ज्यादा बढ़ सकता है।